ऐसा है कि मोहन यादव जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस को भी बुलाया था। हम एक अपना प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों का गया था। हमने वहाँ जो सरकार की करनी और कथनी के अंतर को मीटिंग में भी बताया, पर अंतोगत्वा हमने सरकार का स्वागत किया था कि आपको देर आई पर सद्बुद्धि आई। तो जो 5-6 साल से ओबीसी के आरक्षण का जो घात है, अगर उसका पाप है तो उसका तो सजा आपको मिलेगी, पर जल्दी से लागू हो, इसके लिए आप सब कोई कार्य योजना बना रहे, इसके लिए हम आपका स्वागत करें। सबसे पहले कदम की बात हुई थी कि जो होल्ड पद है 13% के बाद 27%, 14 से 27 तक के 13% होल्ड पदों को सबसे पहले नौकरियां दी जाए, और इसके लिए सरकार ने कहा था हम कोर्ट में एफिडेविट देके अपना काम करेंगे। परसों के दिन एडवोकेट जनरल को ये जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने हमारे वकीलों को बुलाया और आपस में बात की और ये कहा कि बताओ क्या करें। तो स्वाभाविक है कि तय तो ये हुआ कि होल्ड पदों को आप जितनी जल्दी हो भरने की कोशिश का चालू करो, क्योंकि कोर्ट ने तो आपको 4 बार कहा है कि इतने दिन से सो रहे थे क्या, किसने रोका है आपको? 6 साल से आप गुमराह क्यों कर रहे हो ओबीसी के साथियों? अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से डांट फटकार सरकार को लगाई है। तो मैंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि फिर आप वही गोलमोल बातें चालू कर दी। सीधा सीधा क्लियर कट सरकार को ओबीसी के आरक्षण के लिए हलफनामा देना है कि जारी करो, क्योंकि उन्होंने रोकने का दिया था। 8 अगस्त को मैंने जारी किया था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने माफी भी मांगी कोर्ट से, वो स्वीकार भी किया था। तो वो ओबीसी के आरक्षण को अगर सरकार की नीयत साफ है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ साफ नहीं है, और 6 साल रोका तो उसका दोषी है शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी। 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए, सीएम के सामने मैंने कहा था कि आपने 100 करोड़ रुपए दिए, वकील तो वो भी मुंह हिला रहे थे, मतलब स्वीकार कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि इनका असली चेहरा हमारे ओबीसी के साथियों के साथ सामने आ चुका है। इनका जो पाप है उसका खुलासा हो गया, वो घड़ा भर गया है। अब ये जितनी जल्दी अपने पाप को पीछा छुड़ा लेंगे, इनके भगवान इनको सद्बुद्धि दे देगा, उतना इनके लिए अच्छा है। नहीं देंगे तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लेके आई। और फिर से मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ, आपने जो विचार रखा था वो स्वागत योग्य है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो आपकी कार्यशैली है वो निंदा योग्य है। और चूंकि उस दिन जो तय हुआ था, फिर ये कहते हैं कि कोई नए वकील रखें क्या, तो मैं सार्वजनिक रूप से अभिषेक मनु संघवी को सरकार हायर करे, कपिल सिब्बल को सरकार हायर करे, विवेक तनखा जी को सरकार हायर करे। वो पक्ष रखेंगे ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए क्या करना है, वो कोर्ट से निपटेगी। मैं इसका भी पत्र मैंने सीएलपी उमंग सिंगार जी को आग्रह किया है कि आप लिखो है कि 3 वकील हायर करे ये सरकार, और ओबीसी का आरक्षण, क्योंकि उनके वकील तो हलफनामा दे रहे हैं कि मत करो, ओबीसी लागू मत करो। तो ये वकील जाएंगे जिन पे हमें भरोसा है, तो वस्तु स्थिति सामने है।